हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे जाकर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग में ही कर लिया था। जब हमने चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तभी हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट इसका समझ लिया था। अब आपको सिर्फ एक एक एग्जाम्पल बतानी है इसकी। सबसे पहले हमारे पास है, चलिए सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीज इन वन एसिड डिक्रीज इन अनदर एसिड। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी कोई एक एसिड इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसिड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपकी एक एसिड इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसिड आपकी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, अब आपकी जेब में से कैश निकल गया यानी कि एसिड डिक्रीज होगी और एक एसिड इंक्रीज होगी, आपके पास फर्नीचर आ गया। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिख सकते हो परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ कि आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया और आपका कैश डिक्रीज हो गया। सेकंड हमारे पास है इंक्रीज इन एसिड और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यानी कि यहाँ पर आपकी एसिड इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज करा ऑन क्रेडिट, आपने उधार में फर्नीचर परचेज कर लिया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके क्रेडिटर आ गए और उसी के साथ आपके पास फर्नीचर भी तो आ गया। यानी कि आपकी एसिड भी इंक्रीज होगी, आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर आया, उसी के साथ साथ आपका लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, या क्रेडिटर भी लिख सकते हो कि आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। थर्ड हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है इंक्रीज इन एसिड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। यानी कि यहाँ पर आपकी एसिड इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ आपकी कैपिटल। अब देखिए आपका कैश इंक्रीज हो गया, अब जितना कैश इंक्रीज होगा उतनी ही आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, आप जाने की आपकी कैपिटल होगी। जितना आप कैश इंक्रीज करते जाओगे उतना ही आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, उसके साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। फोर्थ हमारे पास है डिक्रीज इन एसिड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब देखिए एसिड भी कम हो रही है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है। कैसे होगा ये? अब देखिए आपने किसी क्रेडिटर के पैसे दे दिए, पेमेंट टू क्रेडिटर, आपने किसी क्रेडिटर को पैसे दे दिए, आपकी जेब में से पैसा निकल गया, यानी कि आपका कैश डिक्रीज हो गया, एसिड डिक्रीज होगी। अब उसी के साथ साथ आपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब लिख सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका कैश भी डिक्रीज हो गया और उसी के साथ आपकी क्या बोलते हैं उसको, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, या फिर आप लिख सकते हो आपके क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल। अब ये कैसे होगा? अब आपने पर्सनल यूज के लिए अपनी जेब में से, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, यानी कि आपने ड्राइंग के रूप में पैसा निकाल लिया, पैसों की जरूरत पड़ गई, यानी कि आपका कैश कम हो गया, उसी के साथ आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। कैश कम हुआ तो कैपिटल तो डिक्रीज होगी ना साथ में। अगर आपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो आपका कैपिटल भी तो डिक्रीज होगा ही ना। ठीक है, इसकी आप और एग्जाम्पल अपने आप भी बना सकते हो, अपने आप भी कोई ना कोई एग्जाम्पल इसकी आप खुद बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। हमारे पास है डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अलग पॉइंट है। बाकी के पॉइंट हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस कर लिए, बस ये एक अलग पॉइंट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर लोन्स लिख सकते हो, पार्टनर लोन इनटू कैपिटल।
अब देखिए ये कैसे होगा, इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। देखिए आपने क्या किया, आपका ये बिजनेस है, यहाँ पर एक रोहित नाम का लड़का है, बिजनेस ने क्या किया, 6 महीने पहले इससे 10,000 रुपया लोन ले लिया। अब 6 महीने के बाद रोहित को ये पैसा बिजनेस ने लौटाना है। अब रोहित ने क्या किया, रोहित बोला कि अब तुम मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लो, ये पैसा मुझे मत लौटाओ, तुम मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लो। कहते ठीक है, तो कैपिटल लेकर आओ। तो उसने बोला कि ये जो मैंने आपको लोन दिया है अब मुझे वापस मत दो, इसी को मेरी क्या मान लो, कैपिटल मान लो, यानी कि आपका लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर देखते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से बिजनेस ने 10,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है। जब वापस देने का टाइम आया तो रोहित बोला बिजनेस तुम मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। तो कहते ठीक है, ले आओ अपनी कैपिटल। वो बोला कि जो मैंने आपको लोन दे रखा है आप उसे मुझे वापस मत दो, आप उसी को मेरी कैपिटल मान लो, यानी कि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी तो डिक्रीज होगी, उसी के साथ आपके पास कैपिटल आ गई। आप लिख सकते हो आपकी यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आपकी कैपिटल में से क्योंकि ये लेस हो जाते हैं आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। चलिए इसकी आप एक एग्जांपल खुद भी अपनी कॉपी में लिख लें, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है। आप बोल सकते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला करा था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ ना, अगर एसेट माइनस लायबिलिटी कर दूं तो ये आपके पास कैपिटल आ जाएगी ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यानी कि ये आपके पास कैपिटल आ गई। ठीक है, मैंने लायबिलिटी को इधर ले आई माइनस के रूप में, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। कैपिटल को आपकी नेट वर्थ भी बोला जाता है या फिर इसको ओनर इक्विटी भी बोला जाता है। एक तो ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही कर रखा है, और एक फॉर्मूला हमें जो और समझना है वो है प्रॉफिट का। इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब मान लीजिए साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब देखिए अब क्या हुआ, 3 या 4 महीने के बाद मैं और पैसा ले आई, यानी कि एडिशनल कैपिटल ले आई। अब जो एडिशनल कैपिटल होगी, बिजनेस में पैसा आ रहा है, यानी कि वो कैपिटल में ऐड ही होगा ना, ऐड ही होगा। 5,000 रुपया मैं एज्यूम कर लेती हूँ, मैं ले आई। अब देखिए कुछ महीने बाद मुझे पैसों की पड़ गई ज़रूरत पड़ गई, मैंने उसे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाल लिए पैसे, यानी कि यहाँ पर पैसे निकल गए, यानी कि मैं इसको लिख दूँगी, मैंने ड्राइंग माइनस कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने ड्राइंग निकाल ली। ठीक है, ये आपका बन गया 15 - 3 12,000। अब साल के एंड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होगा ना, साल का एंड आ गया, मान लो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होगा ना। मान लेते हैं यहाँ पर 8,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब आप मुझे ये बताइए 31 मार्च को साल का एंड हो रहा है आपका, तब बताइए आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, साल के एंड में आपका कैपिटल कितना होगा। तो देखिए 10 + 5 15 - 3 12 + 8 यानी कि 20,000 रुपया। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए मैंने ओपनिंग कैपिटल
प्लस कर दी एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दी ड्राइंग, और प्लस कर दिया प्रॉफिट। यही किया है ना मैंने, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालना हो, मुझे प्रॉफिट निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी, ये पड़ा मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहाँ से इधर आकर ये ओपनिंग कैपिटल माइनस हो गया, एडिशनल कैपिटल भी माइनस हो गया, ठीक है। ड्राइंग मेरे पास प्लस का माइनस का था, ये प्लस हो गया। तो लीजिए बन गया आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला। यही आपको पूरे चैप्टर में यूज़ करना है। क्या लिखा हमने प्रॉफिट के फॉर्मूले में, क्लोजिंग कैपिटल प्लस नहीं माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग, ड्राइंग को प्लस कर दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बन गया आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये बन गया आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है आपका, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन निकालेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल एसेट दे रखी है हमें 1,30,000 की, नेट वर्थ दे रखा है 80,000 का। आपको निकालने हैं यहाँ पर क्रेडिटर, यानी कि आपको लायबिलिटी निकालनी है यहाँ पर लायबिलिटी। ठीक है, हमने फॉर्मूला जो करा था वही फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, एसिड हमें निकालनी है, तो सबसे पहले एसिड हमें दे रखी है 1,30,000, हमने लायबिलिटी निकालनी है। कैपिटल हमें दे रखी है 80,000, आपका नेटवर्थ हो गया, यानी कि आपकी कैपिटल होगी, आपको लायबिलिटी निकालनी है। तो ये देखिए आपकी सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला को यूज़ कर कर आपकी लायबिलिटी आ गई 50,000। कितनी? 50,000। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास, ए कमेंसेस क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद द कैपिटल ऑफ ₹30,000। 30,000 की हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, और ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट वर ₹50,000। एसेट दे रखी है हमें 50,000 की, और लायबिलिटी हमें दे रखी है 10,000 की। हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आपका निकल जाएगा। कैपिटल का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, 50,000 माइनस 10,000, 40,000 आपकी यहाँ पर क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। आप इसको पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस आपकी ड्राइंग। यही फॉर्मूला था ना। तो चलिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है हमें फाइंड आउट कर लिया 40,000। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखा है 30,000 रुपया। एडिशनल कैपिटल नहीं है, ज़ीरो। ड्राइंग नहीं है, ज़ीरो। यानी कि प्रॉफिट निकलकर हमारे पास 10,000 रुपये का आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद द कैपिटल ऑफ ₹25,000।
उसने लोन ले रखा है 12,500 का, लाइबिलिटी होगी आपकी, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 25,000 और उसके एडिशनल कैपिटल दे रखी है 12,500 की और उसकी ड्राइंग दे रखी है 7,500 और उसकी जो एसिड है वो 75,000 रुपीज़ है। उसकी एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और उसी के साथ हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी आंसर माइनस में आए तो वो आपका लॉस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई भी आंसर माइनस में आए तो उसे हम लॉस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखी है हमें 25,000 की। ठीक है, पहले हमने ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल का सिंपल हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एसिड माइनस लायबिलिटी, एसिड माइनस लायबिलिटी। तो हमें जो एसिड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। और लायबिलिटी कितनी दे रखी है, लायबिलिटी हमें दे रखी है, यहाँ पर देखिए लोन दे रखा है 12,500 रुपये का, 12,500 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, कितनी आएगी, 75,000 से अगर आप 12,500 निकाल दोगे तो ये आपका 62,500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आप प्लीज़ इसे डिटेल में पूरी अच्छे तरीके से लिख ले। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 62,500, 62,500 हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल 25,000 थी हमारे पास, बिल्कुल 25,000 की हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, 25,000 की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। एडिशनल कैपिटल देखिए हमारे पास कितनी है, एडिशनल कैपिटल हमारे पास थी, एडिशनल कैपिटल जो हमारे पास थी 12,500 की, 12,500 की। और हमें ड्राइंग कितनी दे रखी है, ड्राइंग दे रखी हैं 7,500 की, ये रही ड्राइंग। यहाँ पर ना नहीं सॉरी ड्राइंग नहीं, ये तो एसिड होगी आपकी, ड्राइंग ये दे रखी है 7,500 की, ये रही आपकी ड्राइंग, ये तो एसिड है, आपकी ड्राइंग 7,500 की दे रखी है। ठीक है, तो ड्राइंग दे रखी है हमें 7,500 की। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग माइनस प्लस कर देते हैं, कितना आएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 62,500 ये आपका बन जाएगा 37,500, इससे हम माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बन गया 25,000 और इसमें 7,500 हम ऐड कर देते हैं, 7,500 हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 32,500 आपके पास आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। ठीक है, तो लीजिए ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व होते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने फॉर्मूला बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा करें और कमेंट कर ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।